हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हमारा जो चैप्टर है वो होने वाला है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एमीन्स को, उसके बाद हम डायजोनियम सॉल्ट भी पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले हम एमीन्स की बात करेंगे। तो चलिए एमीन से स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं एमीन्स? ये तो आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन तो होती है, इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग तो है ही, आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है। लेकिन स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को। और अगर आपने अभी तक एल्कोहल, एल्डिहाइड और हेलो एल्केन्स की वीडियोस को नहीं देखा है, उनको आपने डिटेल में रिवाइज नहीं किया है, तो बेटा आप जाकर चैनल पर उन वीडियोस को भी देखें, रिवाइज करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एमीन्स को। एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। क्या होते हैं ये? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि अमोनिया से बनते हैं। कैसे बनते हैं अमोनिया से? अगर अमोनिया में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा दूं, सब्स्टिट्यूशन कर दूं, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे कर दूं? एल्काइल ग्रुप से कर दूं, तो क्या होगा? RnH2 बन जाएगा। बोलिए, तो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? एक एमीन में कन्वर्ट हो गया। और जो ये एमीन है ये 1 डिग्री एमीन कहलाता है। अगर आपका अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप है ना, नाइट्रोजन जो है वो एक ही एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी होती है, उसको हम 1 डिग्री एमीन कहते हैं। फर्दर हमने इसमें से एक और हाइड्रोजन को हटाकर एल्काइल ग्रुप को लगा दिया, तो 2 एल्काइल ग्रुप हो गए अब, और हाइड्रोजन एक और कम हो गई, R2NH। जब नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लाइक दिस, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस टाइप के एमीन को हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन कहते हैं। ये हम साथ में क्लासिफिकेशन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया? अभी एक और हाइड्रोजन बची हुई है, इसको भी हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किससे? एल्काइल ग्रुप से, तो R3N बन जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? दिस इज द स्ट्रक्चर। अब कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ी हुई है नाइट्रोजन के साथ, तो इसको हम 3 डिग्री एमीन या टर्शरी एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे? 3 डिग्री एमीन कहेंगे। फर्दर भी हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, एमीन तो नहीं बनेगा, एक क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा, वो मैं अभी आपको जब अमोनोलाइसिस कराऊंगी तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन समझ में आ गए क्या होते हैं? नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप तो 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी एमीन, और अगर 3 एल्काइल ग्रुप ने घेरा हुआ है नाइट्रोजन एटम को तो हम कहते हैं उसको टर्शरी एमीन। और आपको पता है नाइट्रोजन में 3 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम और ज्यादा क्लासिफिकेशन की बात करें एमीन के अंदर, तो एमीन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो भाई हमारे होते हैं एलिफैटिक एमीन और दूसरे होते हैं हमारे एरोमेटिक एमीन, है ना। जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है वो एरोमेटिक एमीन हो गए, जिसमें एलिफैटिक चेन प्रेजेंट है उसको हम एलिफैटिक एमीन कह देंगे, ठीक है। जैसे कि कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एलिफैटिक एमीन है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एलिफैटिक एमीन है, एल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, एलिफैटिक एमीन है, ठीक है। ये एलिफैटिक एमीन 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये आपको समझ आता है क्यों है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अभी डिस्कस किया था। एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं। एरोमेटिक एमीन 2 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं एराइल एमीन। एराइल एमीन, एराइल एमीन कौन से होंगे? एराइल हम बेंजीन रिंग को कहते हैं ना, एरीन्स, है ना। एराइल एमीन में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा एराइल ग्रुप के साथ। नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एराइल ग्रुप, ठीक है। जैसे NH2, क्या कहते हैं इसको? क्या नाम है इसका? एनिलीन, पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एनिलीन। या फिर हम क्या कह सकते हैं? बेंजीनामीन। नाम अभी लिखना सिखाऊंगी, अभी हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की भी, ठीक है। ये एराइल एमीन है एक, है ना, एरीन जुड़ा हुआ है, रिंग जुड़ी हुई है साथ में।
है ना एराइल अमीन। रिंग को मैं C6H5 भी तो लिख सकती हूँ। एराइल अमीन। When nitrogen is directly attached to the ring, that type of aromatic amines are called aryl amines. एक और होते हैं हमारे एर एल्काइल एमीन्स, यहाँ लिख रही हूँ बेटा, बी टाइप के हो गए हमारे एर एल्काइल एमीन। यहां पर जो नाइट्रोजन होती है वो साइड चेन में, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू द साइड चेन। नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होती रिंग के साथ, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू द साइड चेन। देखिए कैसे कि ये एक रिंग है, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक और एल्काइल ग्रुप, और ये इस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। ठीक है, ये एक 1 डिग्री अमीन मुझे दिखाई दे रही है, एक ही साइड एल्काइल ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है एक साइड जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बेंजाइल ग्रुप है। पढ़ चुके हो भाई, पहले बहुत बार पढ़ा दिया बेंजाइल, है ना। इट इज बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन और NH2 जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग के साथ। क्या नहीं है? डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग के साथ। इसी तरह इसका सेकेंडरी बना सकते हैं, इसी तरह इसका टर्शरी बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एर एल्काइल एमीन्स। तो हमने क्या क्या बात करी कि भाई जो एमीन्स होते हैं दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओ और एल्काइल ग्रुप लगाते जाओ। एक एल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन के साथ तो 1 डिग्री, 2 अटैच है तो 2 डिग्री, 3 अटैच है तो 3 डिग्री। दो तरह के हो सकते हैं अमीन, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक अगर चेन प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो एलिफैटिक कहेंगे, अगर एरोमेटिक चेन प्रेजेंट है तो एरोमेटिक कहेंगे। अब ये जो एरोमेटिक चेन है नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकती है और नाइट्रोजन से दूर भी अटैच हो सकती है। उस हिसाब से इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एराइल अमीन और एर एल्काइल अमीन। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमीन की एंड देन नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको कॉपी कीजिए एमीन्स की। तो इसकी स्ट्रक्चर अमोनिया के जैसे ही होती है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इस नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं एल्काइल ग्रुप, है ना। एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, अगर 1 डिग्री है तो एक एल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक यहाँ पर बना देती हूँ आपके लिए। पिरामिडल शेप होगी इसकी, और ये प्रेजेंट होगा एक लोन पेयर, जो कि अनशेयर्ड लोन पेयर है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। साथ में 3 ग्रुप जुड़े होंगे, हाइड्रोजन हो सकते हैं, 3 एटम जुड़े हो सकते हैं, या फिर मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तीनों ही जो एमीन्स होती हैं वो उनमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और शेप जो होगी बेटा वो क्या होगी? शेप पिरामिडल होगी। अगर ये 1 डिग्री है, या अगर ये 2 डिग्री है तो ऐसे बना, 1 डिग्री है तो 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है? नॉर्मली बनाकर दिखाऊं तो ये ऐसे बन गया ना, ये पिरामिडल शेप बन जाएगी इसकी। बॉन्ड एंगल क्या होता है? देखो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और जो शेप होती है मॉलिक्यूल की, इट शुड बी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ना होकर बेटा पिरामिडल हो जाएगी, और जो बॉन्ड एंगल है वो भी छोटा हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये है इसके कल्प्रिट लोन पेयर। जो ये लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन पे, वो क्या करते हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्शन क्रिएट होता है। VSEPR थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी 11th क्लास में, वही अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से जो ये ग्रुप हैं, जो ये बॉन्ड पेयर हैं, वो नीचे की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। और बेटा अगर शेप की बात करूं तो यहाँ पर केवल 3 ही डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो शेप क्या होगी? पिरामिडल होगी। तो अमोनिया की या एमीन की प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, पिरामिडल शेप होगी, और बॉन्ड एंगल अबाउट 108 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, इनका नाम कैसे लिखते हैं।
नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, IUPAC नेमिंग की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC जो एमीन होता है ना, अगर वो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है तो एल्काइल ग्रुप एज अ रूट वर्ड हम एल्केन लिखेंगे और ई को हटाकर आगे क्या लगा देंगे, एमीन। और ये सफिक्स में अगर केवल अमीन प्रेजेंट है तो सफिक्स में एमीन लगेगा, लेकिन अगर प्रीफिक्स में आप इसको यूज करना चाहते हैं, कोई बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एमीनो कहेंगे, है ना। सफिक्स में हम इसको एमीन कहेंगे, प्रीफिक्स में हम इसको क्या कहेंगे, एमीनो कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम एक दो एग्जाम्पल यहां पर कर लेते हैं और उनकी नेमिंग देख लेते हैं किस तरह से होगी। बहुत सिंपल से पहले स्टार्ट करते हैं। मान लो ये प्रेजेंट है CH3 CH2 NH2, तो बेटा चेन कौन सी लेनी है, कार्बन की चेन लेनी है। कार्बन की चेन ले ली, रूट वर्ड लिख दिया, क्या है, एथ है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनामीन, इथेनामीन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो, अगर टर्शरी है तो क्या नाम होगा। अब नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, चेन तो एक ही सेलेक्ट करोगे, चेन तो एक ही होगी, एक ही कार्बन की चेन है बट होगी एक ही, तो एक को तो मैं पेरेंट ले लूंगी, एक को तो पेरेंट चेन ले लेंगे, बाकी दो क्या होंगे, एज अ प्रीफिक्स यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों एन से जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, नाइट्रोजन से जुड़े होने की वजह से हमें बताना होगा कि ये नाइट्रोजन से जुड़े, तो हम क्या लिखेंगे, एन और एक बार और एन। क्यों 2 बार एन लिखा, क्योंकि ये भी एन से जुड़ा, ये भी एन से जुड़ा, दोनों सेम ग्रुप है भाई, तो डाई लगा दूंगी ना, एन एन डाई मिथाइल, और एक कार्बन की चेन है, मेथ मेथ मेथेना मिथेन मिथेनामीन, ये नाम होगा इसका। बोलिए, समझ में आता है ये, एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लो, चलो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो मैंने आपको ये जो कराया था ना, जिसमें एक जैसे एल्काइल ग्रुप होते हैं, उनको हम सिंपल एमीन भी कहते हैं, सिंपल एमीन है ये। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप अलग अलग जुड़े होते हैं तो उनको हम कहते हैं मिक्स्ड एमीन, है ना। एक मिक्स्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, इसका नाम बताना है आपको, तो पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा है वो पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लो। इसमें 3 है तो मैंने ये सेलेक्ट की, इसमें तो 2 है, उसमें 1 है, बाकी दोनों किस में जाएंगे, बाकी दोनों जाएंगे प्रीफिक्स में जाएंगे। अब एक आपके पास इथाइल है और एक आपके पास क्या है, मिथाइल है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, ई पहले आता है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे ना, ई पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, एन इथाइल, एन मिथाइल और प्रोपेनामीन। ठीक है, एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेनामीन, करेक्ट। एक एरोमेटिक भी देख लें, देखो पहले नॉर्मल एरोमेटिक देखते हैं। अगर आपको ये बेंजीन रिंग के साथ एक एराइल एमीन दे रखा है, इसका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, एनिलीन होता है, एनिलीन होता है, एनिलीन IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। लेकिन अगर मैं इसका नाम लिखूं, एक्चुअल नेम लिखूं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये बेंजीन है और ये एमीन है, बेंजीनामीन, बेंजीनामीन। ठीक है, बेंजीनामीन इसका नाम होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या होगा। देखिए ये तो एनिलीन है या बेंजीनामीन है, और इसके 2 3 4 3 और 4 पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। क्या मैम इसके आगे भी एन लगेगा, जी नहीं, एन नहीं लगेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप एन से प्रेजेंट नहीं, एन से जुड़े हुए नहीं है। ये तो बेंजीन से जुड़े हुए हैं ना, किससे जुड़े हुए हैं, बेंजीन से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो बेंजीन की नंबरिंग करके इनको बताना है। तो ये है 3 4 डाई मिथाइल बेंजीनामीन, ठीक है, या फिर 3 4 डाई मिथाइल एनिलीन। क्लियर हो गया, ये दोनों नाम यहां पर क्या होंगे, इसके एक्सेप्टेड नेम है।
तो ये हमने बात करी नोमेनक्लेचर की। आई होप आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से इसका ना आइसोमेरिज्म देख लेते हैं कि एमीन कौन कौन से आइसोमर शो करता है। देखिए आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स आप जानते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट अरेंजमेंट, है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये जनरली जो शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म तो शो करेंगे ही, चेन आइसोमेरिज्म तो शो करेंगे ही, लेकिन चेन के लिए मिनिमम 4 कार्बन, 4 से ज्यादा अगर कार्बन है आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4 से ज्यादा वाला है कोई, तो वहां पर चेन आइसोमेरिज्म ये शो कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, C4H9NH2। अगर यहां पर इसका स्ट्रक्चर लिखना हो तो आप कैसे कैसे लिख सकते हो? 4 कार्बन की आपने चेन बनाई, हाइड्रोजन को आपने कंप्लीट करा और आपने NH2 यहाँ पे चिपका दिया। ये एक 1 डिग्री अमीन है, दिखाई दे रहा है आपको, 1 डिग्री अमीन है, नाम इसका है ब्यूटेनामीन, है ना, 1 डिग्री अमीन है, ब्यूटेनामीन है। लेकिन ये 4 कार्बन की जो चेन है बेटा, ये ऐसे आइसो के फॉर्म में भी तो प्रेजेंट हो सकती है, ये आइसो की फॉर्म में भी तो प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, ये क्या नाम हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेनामीन, 2-मिथाइल प्रोपेनामीन। तो यहां पर ये चेन आइसोमर बनाता है। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी ये शो करेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये कैसे शो करेगा कि अगर मेरे पास यही 4 कार्बन की चेन है, यही 4 कार्बन की चेन है, ये मैं सेम बना रही हूं, तो ये मैंने नॉर्मल कार्बन के साथ नॉर्मल चेन बनाई है और 1 डिग्री कार्बन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। वहीं पे अगर मैं ये 3 कार्बन की चेन बनाऊं, ये भी 1 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये दोनों तो आपस में क्या है? चेन आइसोमेरिज्म है। लेकिन अगर मैं NH2 को यहां जोड़ दूं 3 डिग्री के साथ, रहेगा तो ये प्राइमरी अमीन ही, क्योंकि एक ही साइड से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, रहेगा तो प्राइमरी अमीन ही। लेकिन ये क्या है? लेकिन ये क्या है बताओ? पोजीशन चेंज हो गई। 3 डिग्री कार्बन से अब मैंने इसको जोड़ दिया, 1 डिग्री की बजाय क्या कर दिया? 3 डिग्री से जोड़ दिया। यानी कि अगर मैंने ये बनाया, बोथ आर पोजीशन आइसोमेरिज्म, बोथ आर चेन आइसोमेरिज्म, आपस में वो चेन और पोजीशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। चलिए और देखते हैं और कौन कौन से आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन होते हैं बेटा, ये एक्चुअली अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह भी बिहेव करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन तीनों आपस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। देखिए कैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह है C3H9N, C3H9N, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ। ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो होगी ही कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो आपने 3 कार्बन बनाए, ये एक आपने बना दिया। क्या ये C3H9N की स्ट्रक्चर है? चेक करते हैं। 3 कार्बन है, करेक्ट। वो हाइड्रोजन 9 है, 3 2 5 6 7 8 9, करेक्ट। नाइट्रोजन 1 है, करेक्ट, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर है। अब एक दूसरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, क्या ये भी स्ट्रक्चर है इसकी? चेक करते हैं। 3 कार्बन, करेक्ट, हाइड्रोजन 9 होनी चाहिए, 3 1 4 5 6 7 8 9, 9 है, और नाइट्रोजन का एक एटम है ना, दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। कैसे हैं डिफरेंट बेटा? ये तो 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है। ये तो 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है। इसका नाम प्रोपेनामीन है, इसका नाम N-मिथाइल इथेनामीन है। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हुई, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हुए, एक 1 डिग्री अमीन हुआ और एक 2 डिग्री अमीन हुआ। ठीक है, आप इसे चेन नहीं कहेंगे, इट्स नॉट अ चेन, है ना, ये फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हम क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। इसका एक और भी बन सकता है, ये देखो 3 डिग्री अमीन भी बना रहा है, ये 3 डिग्री अमीन भी बना रहा है,
ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक और टाइप के आइसोमर्स शो करता है, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामर्स बनाता है। मेटामर्स क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहे, फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहे, लेकिन जो उसके साथ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप है ना, उनकी नंबर डिफरेंट हो जाए। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लो आप, 1 2 3 4 C4H11N। इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं, 1 2 3 4 और NH2। मेटामेरिज्म कर रहे हैं ना। प्राइमरी जो 1 डिग्री एमीन्स हैं वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। मेटामेरिज्म वो शो करते हैं जो बीच में ग्रुप हो, बीच में फंक्शनल ग्रुप हो और दोनों साइड एल्काइल ग्रुप हो। तो 1 डिग्री तो टर्मिनल पर आ रहा है, तो ये तो मेटामेरिज्म को शो नहीं करेगा। 2 डिग्री बनाकर देखते हैं, 2 डिग्री बनाकर देखते हैं। देखिए क्या ये स्ट्रक्चर ठीक बन गई? 4 कार्बन करेक्ट है, 3 2 5 6 7 8 9 10 और 1 11 11 ठीक है, और नाइट्रोजन एक प्रेजेंट है, ठीक है। अब इधर 3 जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप, इधर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और बीच में हमारा क्या बैठा है? बीच में हमारा फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है। अगर एल्काइल ग्रुप में 3:1 की रेशियो है, 3:1 की रेशियो है, 2:2 की भी तो हो सकती है। 2:2 के हिसाब से अगर मैं इसको बनाऊं, same molecular formula but there is 2 different structure, same functional group, both are 2 डिग्री amine, लेकिन alkyl group का arrangement different है, नाम भी different है। both are metamers, both are metamers। क्लियर हो रही है, समझ आ रही है बात? दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं? मेटामर्स की तरह काम करेंगे। यहां पर दोनों क्या है बेटा? मेटामर्स है। चलिए क्लियर हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम? अब हम बात करेंगे, एनेंशियोमर्स भी बनाते हैं ये, चलो ये भी बता देती हूँ, एनेंशियोमर्स भी बनाते हैं ये डिपेंड करता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि मान लो कोई कार्बन है, उसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है, उसके साथ H जुड़ा हुआ है, उसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, उसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, हो गया ना एक कायरल सेंटर, हो गया ना कायरल सेंटर, है ना? तो क्या शो करते हैं? एनेंशियोमर शो करते हैं। और एक और एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन ही है, एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, तीसरा एल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर नाइट्रोजन इज अ कायरल सेंटर, नाइट्रोजन का कायरल सेंटर की तरह काम कर रहा है, एनेंशियोमर्स बना रहा है, मिरर इमेज बनेगी, है ना? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, सॉरी। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी शो करते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि हम एमीन्स को कौन कौन से मेथड से बनाते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं एमीन्स को, तो हम उनकी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला मेथड है जो जनरली यूज किया जाता है, और जब मैंने आपको डेरिवेटिव कराया तो भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि हम इसको एल्काइल हैलाइड से बना लें। पहला यहां लिखती हूं मैं पहले, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना? और इसका पहला मेथड क्या हो गया? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। चलिए एल्काइल हैलाइड से बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर एल्काइल हैलाइड पर बेटा अमोनिया की रिएक्शन करा दी जाए, एक एल्काइल हैलाइड है, इस पर अमोनिया की रिएक्शन करा दी जाए, तो क्या होता है? एल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, HX निकल जाता है और ये RNH2 बना देता है, HX निकल जाता है और ये RNH2 बना देता है, मैंने यहाँ लिख दिया -H। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है ये 1 डिग्री अमीन है? दिख रहा है कि प्राइमरी अमीन बन चुका है आपके पास। अब आपने क्या किया? एक और बार अमोनिया की रिएक्शन करा दी, आपने एक और बार, सॉरी अमोनिया की रिएक्शन नहीं कराई आपने, यहाँ पर RX की कराओगे ना, RX के साथ फिर से रिएक्शन कराई। अब इसने फिर से HX निकाल दिया, इसने फिर से HX निकाल दिया, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना? इसने फिर से HX निकाल दिया और क्या बना दिया? R यहाँ आ जाएगा ना, R यहाँ आ जाएगा, यहाँ से HX निकल जाएगा, RNHR, 2 डिग्री अमीन बन गया। फर्दर रिएक्शन करा दूं इसकी RX के साथ, फर्दर RX के साथ रिएक्शन करा दूं
तो H इस X को ले जाएगा और यहाँ पर R आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बन जाएगा RNR। ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया है, हम हर एक स्टेप में अलग अलग भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं। सेम लेंगे तो सिंपल एमीन बनेंगे, अगर डिफरेंट लेंगे तो मिक्स्ड एमीन बनेंगे। बस ये याद रखना, एक जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों R सेम है तो क्या होगा, वो सिंपल एमीन होगा। अगर तीनों डिफरेंट है, एक मिथाइल है मान लो, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, तो ऐसे को हम कहते हैं मिक्स्ड एमीन। ये हमारा क्या आ गया, 3 डिग्री अमीन हो गया। क्या इस पर फर्दर रिएक्शन हो जाती है? हाँ जी, इस पर एक बार और RX की रिएक्शन हो जाएगी। मैम H तो है नहीं, कोई बात नहीं, H नहीं है, अब की बार अमीन नहीं बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन होते हैं। नाइट्रोजन के पास 3 ही बॉन्ड होते हैं जोड़ने के लिए। अब क्या बनेगा, अब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, R4N के ऊपर पॉजिटिव X नेगेटिव। इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा, फर्दर रिएक्शन करा देंगे तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। तो हम इस मेथड से 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन और क्वाटरनरी सॉल्ट बनाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन कैसे दे दिया, मान लो उसने RX को एक्सिस में ले रखा है। इफ RX इन एक्सिस, RX एक्सिस में है तो आपको क्वाटरनरी सॉल्ट बनाना है, रिएक्शन को वहां जाकर रोकना है, सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देना है अमोनिया के। लेकिन अगर उसने आपसे कहा है कि अमोनिया इज इन एक्सिस, क्या कह रहा है, अमोनिया एक्सिस में, अगर अमोनिया एक्सिस में है तो RX इसका मतलब कम है हमारे पास, अमोनिया बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ 1 डिग्री अमीन पर ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। 1 डिग्री अमीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। 1 डिग्री अमीन क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर रिएक्टिविटी की बात करें एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करें कि क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड में RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन RBr, देन RCl और सबसे लास्ट में RF। उसका रीज़न क्या होता है बेटा, RI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, क्योंकि I का साइज बड़ा, जल्दी से टूट जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, फटाफट हाइड्रोजन लेकर HI बना लेगा और R को चिपका देगा किस पर, अमोनिया पर, नाइट्रोजन पर। क्लियर हो गया। लेकिन ये जो मेथड है जो हमने बनाया है RX से, एल्काइल हैलाइड से जो हम एमीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इसकी लिमिटेशंस होती हैं। बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता इसको, इसकी क्या होती है बेटा, लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशंस है, इसको एक तो आप याद रखें, इसका नाम होता है अमोनोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस, अमोनिया का लाइसिस हो रहा है भाई, एमीन्स का लाइसिस हो रहा है, नाइट्रोजन का लाइसिस हो रहा है, इसको कहते हैं अमोनोलाइसिस। तो जो ये अमोनोलाइसिस है ना, ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता। उसका रीजन क्या होता है, पहला कि यहाँ पर मिक्सचर मिलता है, हमें मिक्सचर ऑफ एमीन मिलता है। आपको चाहिए केवल 1 डिग्री और दोनों आपने 1:1 की रेशो में मान लो ले लिए, तो यहाँ पे आपको 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा। आपको चाहिए मान लो 3 डिग्री, रिएक्शन में 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, तो यहाँ पर मिक्सचर बनता है। और हमें क्या, हमें जो रिक्वायरमेंट एमीन नहीं है, दूसरा एमीन भी हमें यहाँ पर क्या होता है, मिल जाता है, तो हम इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। और दूसरा जो अमोनोलाइसिस होता है, इस मेथड से हम एराइल एमीन्स नहीं बना सकते, एराइल्स एमीन्स नहीं बना सकते। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप एराइल हैलाइड की रिएक्शन कराने के लिए आते हो ARX की, तो ये बॉन्ड जो होता है वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सुटेबल नहीं होता, तो हम एराइल हैलाइड इस मेथड से नहीं बना सकते। तो ये 2 लिमिटेशन आपको याद रखनी है, मिक्सचर मिलता है और एराइल हैलाइड हम इस मेथड से नहीं बनाएंगे। अब दूसरा मेथड देखेंगे, और ये मेथड भी एल्काइल हैलाइड का ही मेथड है, तो हम इसको A कर लेते हैं और इसको हम B कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ नहीं कराएंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन नहीं करा रहे, इसलिए हम इसको अमोनोलाइसिस नहीं कह रहे। इसको हम क्या नहीं कह रहे, अमोनोलाइसिस नहीं कह रहे, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम एजाइड से। क्या करा रहे हैं, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमने RX लिया और इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम एजाइड। नाइट्रोजन ना, जब 2 एटम अगर प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में, तो उसको हम एजो कहते हैं, एजो, है ना, एजोडाई पढ़ोगे अभी आप इस चैप्टर में।
और अगर ये 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना तो इनको हम बेटा क्या कहते हैं, इनको हम एजाइड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एजाइड कहते हैं। अब जब इस एजाइड की आपने रिएक्शन कराई, Na-Na3 की रिएक्शन कराई, तो यहां पर NaX निकल जाएगा और RN3 बन जाएगा। NaX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RN3 बन जाएगा। अब ये RN3 इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये फटाफट से नाइट्रोजन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो हम इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन करा देंगे, हाइड्रोजन पास कर देंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपको RNH2 मिल जाएगा और साथ में N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं पहले स्टेप पे। आप ये कोई चेन रिएक्शन नहीं है, यहीं पर रोक सकते हो, और अगर फिर आपको सेकेंडरी और टर्शरी चाहिए तो फिर प्राइमरी से आप सेकेंडरी और टर्शरी बना सकते हो RX की रिएक्शन करा के, है ना। तो RX की रिएक्शन करा के आप क्या करा सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी बना सकते हो। अगर आपने सोडियम एजाइड यूज किया है तो यहाँ पर पहले स्टेप में केवल प्राइमरी एमीन ही मिलेगा। तो प्राइमरी एमीन अगर आपको चाहिए तो सेपरेट करने का या मिक्सचर का कोई झंझट नहीं रहता, आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, जो एक नेम रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं गैब्रिल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रिल थैलामाइड रिएक्शन इस चैप्टर की ये पहली नेम रिएक्शन है, ठीक है। थैलामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, और थैलामाइड से ही ये रिएक्शन जो होगी वो स्टार्ट होगी। तो थैलामाइड क्या होता है, देखो बेटे पहले तो आपको थैलिक एसिड पता होना चाहिए क्या होता है। बेंजीन रिंग पर COOH अगर एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट है, इसको हम थैलिक एसिड कहते हैं। इस थैलिक एसिड को अगर हम हीट कर देते हैं किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे P2O5 की प्रेजेंस में, तो वाटर निकल जाता है और क्या बन जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। और ये थैलिक एनहाइड्राइड फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, थैलामाइड बना देता है। तो इस तरह से थैलामाइड ओरिजिनेट हुआ। मैंने आपको थैलामाइड बता दिया क्या होता है। रिएक्शन हमें थैलामाइड से स्टार्ट करनी है, थैलामाइड पहले बना लेंगे, फिर थैलामाइड से इसकी रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होगी, KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ये OH और ये हाइड्रोजन निकल जाएगी, मतलब वाटर निकल जाएगा, और आपको पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा। सोडियम भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, है ना, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको पोटेशियम थैलिमाइड यहाँ पर मिल जाएगा। ये थैलिमाइड है, ठीक है, ये पोटेशियम थैलामाइड है, ठीक है। इस पर अब हम RX की रिएक्शन कराएंगे, किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन के अंदर एराइल हैलाइड की रिएक्शन नहीं कराते, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। रीजन पहले भी बता चुकी हूँ कि क्यों नहीं कराते एराइल हैलाइड की, फिर से एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले जब हम देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई, तो बेटा ये X और ये KX बनाकर निकल जाएगा, -KX यहाँ लिख रही हूँ, और आपको मिल जाएगा CONR, राइट। आपको क्या मिल जाएगा, CNR। ये क्या बन गया आपका, ये आपका एक कंपाउंड बन गया, एल्काइल ग्रुप यहाँ पर चिपक गया। अब आपने क्या करना है कि इस पर आप NaOH की रिएक्शन करा दो, इस पर आप NaOH की रिएक्शन करा दो। आप इस पर वाटर की रिएक्शन भी करा सकते हो, वाटर की रिएक्शन भी करा दो, इसका रिडक्शन भी करा सकते हो। तो आप इस पर NaOH की रिएक्शन करा देंगे या हाइड्रोजन की रिएक्शन भी कराएंगे, तब भी आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्या करेंगे, NaOH की रिएक्शन कराएंगे, NaOH की प्रेजेंस में इसको डाइजेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा थैलिक एसिड का सॉल्ट COONA। यहाँ से जो ONA है, ये जो ONA है, ये एक ONA यहाँ लग गया, एक ONA यहाँ लग गया, तो 2 H बचे NaOH के, 2 H इसके साथ लग गए, इस नाइट्रोजन के साथ लग गए, और साथ में मिल गया आपको 1 डिग्री एमीन। तो पहला स्टार लगाएंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से केवल आपको 1 डिग्री एमीन मिलेगा, केवल 1 डिग्री एमीन यहाँ पर मिलता है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना। 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन ही आप यहाँ इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पर केवल एलिफैटिक एमीन ही हम बना सकते हैं। दूसरा स्टार लगाएंगे, सेकेंड स्टार इस आज की वीडियो का पहला
पहला स्टार तो ये हो गया, सेकंड स्टार ये है, और ये क्या बता रहा है आपको कि ये इस मेथड से सिर्फ एलिफैटिक एमीन मिलेगी। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, क्यों मिलेगी एलिफैटिक एमीन? क्योंकि बेटा अगर आप ARX की यहाँ रिएक्शन कराते हो तो आपको पता है कि ARX यानी कि एरोमेटिक जो हैलाइड्स होते हैं उन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होता, आसानी से नहीं होती, इसीलिए हम केवल एल्काइल हैलाइड यहाँ यूज करते हैं और हमको 1 डिग्री एल्काइल एमीन ही मिलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज, समझ आ गई? यहाँ तक प्रिपरेशन समझ में आ गई। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखेंगे। 2 चीजें यहाँ पर बताई हैं मैंने कि जो अमोनोलाइसिस होता है इट इज नॉट अ गुड मेथड, क्योंकि मिक्सचर मिलेगा एक तो, है ना, 1 डिग्री भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, और दूसरी बात क्या है कि हम इससे भी एराइल एमीन नहीं बना सकते क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और वो एराइल में पॉसिबल नहीं। फिर हमने एक और रिएक्शन करी, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसकी क्या, इसमें क्या 2 इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। पहली कि केवल 1 डिग्री एमीन बनाएगा, और दूसरी एरोमेटिक नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन एरोमेटिक एमीन, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड, क्योंकि बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और बाकी 2-3 फैक्टर और भी हैं और वो सारे डिस्कस किए हुए हैं एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, एल्काइल हैलाइड वाली वीडियो में डिटेल में आपको वहां पर मैंने पढ़ाई है ये सारी चीजें, पॉइंट टू पॉइंट समझाई हैं कि आप बोर्ड के एग्जाम में उसको कैसे लिखोगे, तो देखेंगे जरूर। मेथड है हमारा कि हम अगर नाइट्राइल का रिडक्शन कर दें, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो जब रिडक्शन कर रहे हैं यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज करा होगा। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर काम करेगा? देखो एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने आपको पढ़ाया था ये आपको एरोमेटिक वाले एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, वहाँ पे बताया था कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या करता है कि एसिड को भी रिड्यूस कर देता है, NO2 को भी रिड्यूस कर देता है, CN को भी रिड्यूस कर देता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अलावा सोडियम और एल्कोहल, सोडियम एल्कोहल भी क्या करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर काम करेगा और RCN को RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ हम एलिफैटिक भी बना सकते हैं और एरोमेटिक भी बना सकते हैं। अगर मैंने आपसे आपकी यहाँ पर क्या ले लिया, बेंजीन के ऊपर अगर साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एराइल रिंग वहां पर प्रेजेंट है, तो यहाँ इसका भी रिडक्शन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, एरोमेटिक एमीन्स मिल जाएंगी। एक और मेथड पढ़ेंगे। देखिए आपने ना ऑक्जिम बनाया था, ऑक्जिम याद है, ऑक्जिम कहाँ बनाया था, ऑक्जिम बनाया था एल्डिहाइड में। आपने कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर NH2OH की रिएक्शन कराई थी, हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन। एक रिएक्शन करके दिखा देती हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा। मान लो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है और इस पर हम रिएक्शन कराएंगे NH2OH की, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन को लेकर आउट हो जाएंगी और मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड के साथ NOH। इसको ऑक्जिम कहते हैं, इसको ऑक्जिम कहते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्जिम को भी रिड्यूस कर देगा। मैंने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लिखा और इसका हमने रिडक्शन कराया तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा RCH2NH2 प्लस H2, RCH2NH2 प्लस H2, आपको यहाँ पर भी एमीन मिल जाएगी। ठीक है, एक और चीज हम ले लें, आपने जब रिएक्शन कराई थी वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन में, आपने एक तो ऑक्जिम बनाया था, NH2OH के साथ रिएक्शन कराई थी, एक आपने इमीन भी बनाया था। इमीन कैसे बना था कि अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दो, सेम चीज वही कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगी, वाटर निकाल के अलग हो जाएंगी, बन क्या जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। इसको बेटा हम इमीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इमीन। अब इस इमीन का भी अगर रिडक्शन करा दूं, इस इमीन का भी रिडक्शन करा दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका भी रिडक्शन कर देगा और बन जाएगा RCH2NH2, 1 डिग्री एमीन मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे लेकिन सबके अंदर नाइट्रोजन जरूर प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हो तो नाइट्रोजन वाले की हेल्प से ही बना पाओगे। ठीक, अब हम एक और रिएक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे कि
1 डिग्री एमीन, एमाइड से हम बना सकते हैं, यस एमाइड से बना सकते हैं। 6th रिएक्शन लिखते हैं फ्रॉम एमाइड। एमाइड क्या होता है? RCONH2, इसको हम एमाइड कहते हैं। इसका मैं अगर रिडक्शन करा दूं, बिल्कुल इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर देगा, सोडियम इथाइल अल्कोहल भी कर देगा बेटा, सोडियम इथाइल अल्कोहल भी रिडक्शन कर देगा। क्या बन जाएगा? RCH2NH2 बन जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा साथ में, RCH2NH2 बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। तो हम इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन तीनों यहाँ पर बना सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन तीनों बना सकते हैं। मैम 1 डिग्री तो मैं समझ आ गया, 2 डिग्री कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर आपके पास ये एमाइड प्रेजेंट है और एमाइड में क्या हो रखा है, इस पे एक एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है ना, ऐसा एमाइड है। अब इसका अगर आप रिडक्शन करा दो तो यहाँ पर आपको मिलेगी RCH2NHR, इट इज 1 डिग्री, इट इज 2 डिग्री। अगर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके आ गया होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 डिग्री अमीन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और नेम रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हॉफमैन। हॉफमैन में चेक कर लेती हूँ, एंड 2 बार है क्या? 2 बार ही है। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, इसको ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं, ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कहते हैं। मैं डिग्रेडेशन लिख रही हूँ पहले आपके लिए, बताऊंगी क्यों कहते हैं डिग्रेडेशन। हॉफमैन तो आपको पता है साइंटिस्ट का नाम होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें आपको कुछ पॉइंट मैं पहले नोट कराऊंगी, स्टार लगा के लिखेंगे, स्टार लगा के लिखेंगे भाई, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। डिग्रेडेशन का मतलब कार्बन की जो चेन है वो छोटी होगी, स्टेप डाउन रिएक्शन है। दूसरा स्टार लगेगा कि जो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो यहाँ पर नाइट्रीन होता है। यही एक केवल रिएक्शन है आपके बोर्ड के सिलेबस में जिसमें नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट है। एक और इंटरमीडिएट पढ़ाया था, याद हो, रीमन टीमन में मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बीन होता है, कार्बीन इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पर नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तीसरा स्टार लगाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली 1 डिग्री एमीन्स आर प्रोड्यूस्ड विद दिस मेथड, विद दिस रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है। हाँ, क्या नाम है इसका? हाफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन भी प्रेजेंट है, एमाइड भी प्रेजेंट है। तो रिएक्शन एमाइड के साथ होती है, ब्रोमीन की होती है, बेसिक कंडीशन में होती है, KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है। इस रिएक्शन में क्या होता है? RNH2 बनता है, KBr बनता है, K2CO3 बनता है और H2O बनता है। अब ये जो कार्बन है ये कहाँ से आया? कार्बन तो यहाँ पर केवल एक ही जगह था, बाकी तो देखो कहीं कार्बन था नहीं। ये कार्बन कहाँ से आया? K2CO3 का। ये कार्बन इसके अंदर से ही आया, ये कार्बन इसके अंदर से ही आया। ये CO गायब हुआ है यहाँ से, ये CO गायब हुआ है यहाँ से, देखो तो कार्बन कम हो गए, कार्बन कम हो गए, स्टेप डाउन रिएक्शन है और 1 डिग्री अमीन आपको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछी हुई है। ये 4KOH हो जाएगा, ये 2KBr हो जाएगा, K2CO3 आपके पास है, Br भी आपके 2 बार हो गए, बैलेंसिंग करेंगे 2H2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अच्छा, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर? बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। ये क्या है इंपॉर्टेंट चीज? क्या मैम इससे एरोमेटिक बना लेंगे? बना लेंगे एरोमेटिक इससे, वही तो करा रहे हैं, डिग्रेडेशन करा, रिडक्शन करा रहे हैं, एरोमेटिक भी बना लेंगे इससे। ये हमने 7th लिखी थी, 8th रिएक्शन लिखेंगे, 8th रिएक्शन लिखेंगे। अगर आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है, एल्काइल हो या फिर आपके पास मतलब एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, इसका हम क्या कर दें? रिडक्शन कर दें। हम देख रहे हैं सब रिडक्शन से ही बना रहे हैं। हमने नाइट्राइल का रिडक्शन करा, हमने ऑक्सिम का रिडक्शन करा, हमने इमीन का रिडक्शन करा, हमने अमाइड का रिडक्शन करा और हमने हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करा। इट इज अ
ब्रोमीन और KOH दोनों के साथ रिएक्शन करी, तो हमने सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का यहाँ पर जनरली क्या किया है, रिडक्शन किया है। अब इस RNO2 का रिडक्शन कर दें, किसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं, निकिल की प्रेजेंस में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और किसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं, FeHCl की प्रेजेंस में, आयरन स्क्रैप और HCl, टिन HCl की प्रेजेंस में कर सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं और हमें एमीन मिल जाता है, RNH2 मिल जाता है, H2O बाहर निकल जाएगा, RNH2 मिल जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं तो अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन ली हुई है, नाइट्रोबेंजीन ली हुई है और एरो पर लिखा हुआ है भाई टिन HCl लिखा है, आयरन HCl लिखा है, और है ये, और है, या तो ये लोगे या तो ये लोगे, दोनों थोड़ी डाल दोगे। मतलब कोई मेटल, एसिडिक कंडीशन में मेटल ले रहे हैं आप, एसिडिक कंडीशन में मेटल ले रहे हैं, उसके साथ हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा, एरोमेटिक एमीन मिल जाएगा, बेंजामीन मिल जाएगा, बेंजेनामीन मिल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर भी एक स्टार वाली कहानी आएगी, स्टार लगाएंगे FeHCl पर, आयरन स्क्रैप और HCl पर हम स्टार लगाएंगे। और ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन बनता है, आपसे क्या पूछता है कि ये जो रिडक्शन कर रहे हो आप नाइट्रो कंपाउंड का, हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में भी रिडक्शन होता है भाई, आयरन HCl, आयरन स्क्रैप और HCl की प्रेजेंस में भी रिडक्शन होता है, टिन और HCl की प्रेजेंस में भी रिडक्शन होता है, जिंक और HCl की प्रेजेंस में भी रिडक्शन होता है। कौन से मेथड को प्रेफर किया जाता है, तो बेटा आयरन HCl के मेथड को क्या किया जाता है, आयरन HCl के मेथड को प्रेफर किया जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपसे पूछता है। एक्चुअली जब आयरन HCl की रिएक्शन होती है तो ये रिएक्ट होकर FeCl2 बनाता है, FeCl2 बनाता है। जो आयरन स्क्रैप है वो हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करके FeCl2 बनाता है, और ये FeCl2 फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है और HCl प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता है, HCl प्रोड्यूस करता है। तो HCl आपको रिएक्शन के बीच में प्रोड्यूस हो रही है, तो रिएक्शन को जस्ट स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत कम अमाउंट HCl की जरूरत है। कैटलिस्ट में हमने HCl लिखा था, अब हमें क्या हो रहा है, रिएक्शन के दौरान भी HCl मिल रहा है, तो बस स्टार्ट करने के लिए आपने थोड़ा सा HCl डाला और फिर आगे के काम के लिए HCl खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया आयरन और HCl ने रिएक्ट करके। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का अमाउंट कम यूज हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम ऐसी रिएक्शन को प्रेफर करते हैं केमिस्ट्री के अंदर बेटा, जहां पर भाई वो होता है ना कि आमदनी ज्यादा हो रही है ना, मुनाफा ज्यादा हो रहा है आपको लेकिन खर्चा कम हो रहा है, सभी लोग इसी चीज को प्रेफर करते हैं। इसीलिए आयरन और HCl के मेथड को, जो आयरन स्क्रैप और HCl है, इसकी प्रेजेंस में अगर आप रिडक्शन कराते हैं तो इस मेथड को प्रेफर किया जाता है नाइट्रो कंपाउंड से जब हम बनाते हैं एनिलीन या एमीन। ठीक है, तो ये हमने पढ़े मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दो नेम रिएक्शन अब तक की आपने इस वीडियो में पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। एक थी आपकी थैलामाइड रिएक्शन, है ना, थैलामाइड रिएक्शन में आपने क्या किया था, 1 डिग्री अमीन बनाया था और वहां पर सिर्फ एलिफेटिक अमीन बनेगा। और दूसरी हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, 1 डिग्री ही अमीन बनता है यहाँ पर, लेकिन ये स्टेप डाउन होता है और साथ में यहाँ पर एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक दोनों, लेकिन 1 डिग्री अमीन बनेंगे। तो ये हमने बात करी अमीन की, यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव की, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन की। साथ में हमने उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ा, आइसोमेरिज्म पढ़ा और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा। इसके बाद यहाँ पर कुछ इसकी रिएक्शंस और इसकी बेसिक नेचर की बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।